हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट का डिटेल्स एस्टिमेशन निकालना चाहते हैं तो आपको जो है मिनिमम कितना ड्राइंग आपके पास होना चाहिए, या फिर कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है जो जिसके थ्रू आप जो है डिटेल एस्टिमेशन निकाल सकते हैं किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट का, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, कॉमर्शियल हो या फिर किसी भी तरह का बिल्डिंग हो। अगर उसको आपको डिटेल एस्टिमेशन निकालना है तो आपको कितना सारा जो है ड्राइंग आपके पास होना चाहिए या कौन कौन सा जो है रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डिटेल एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग। पहला, सेंटर लाइन ड्राइंग। तो दोस्तों, आपके पास जो है सबसे पहला ज़रूरी है कि सेंटर लाइन ड्राइंग आपके पास होना ज़रूरी है। सेंटर लाइन ड्राइंग क्या होता है, आपको उसमें सेंटर लाइन दे रहेगा कि कॉलम का पोजीशन कितना कॉलम का पोजीशन कहाँ कहाँ पे होने वाला है, पहला ड्राइंग। दूसरा ड्राइंग आता है फ्लोरिंग डिटेल्स, फर्स्ट फ्लोर। तो आपको जो है दूसरा ड्राइंग आपके पास ये ज़रूरी है आपको एस्टिमेशन निकालने के लिए कि फ्लोरिंग डिटेल्स होना ज़रूरी है, जिससे आपको दिया रहेगा कि फ्लोरिंग में क्या कहाँ पे क्या होने वाला है, रूम कहाँ होने वाला, बेडरूम, किचन रूम, कुछ भी हो। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर बोला गया है क्योंकि उस फ्लोर का आपको लोकेशन भी पता होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर को लेकर मानकर चलते हैं। उसके बाद तीसरा है आपका फ्लोर प्लान। आपके पास फ्लोर का प्लान होना चाहिए, 2D प्लान, जिसमें आपको दिया रहेगा कि वॉल किस तरीके से होना है, कहाँ 10 इंच वॉल है, कहाँ 4 इंच वॉल है। तो सारा चीज़ जो है फ्लोरिंग में रहेगा आपको, तो उसमें आपका फ्लोरिंग प्लान होना ज़रूरी है। उसके बगैर जो है आप इसका डिटेल एस्टिमेशन नहीं बना सकते किसी भी बिल्डिंग का। उसके बाद चौथा होता है फ्लोरिंग डिटेल्स फर्स्ट फ्लोर। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद जो है आपका फ्लोरिंग डिटेल्स रहेगा। उसके बाद ड्राइंग में डिटेल्स में रहेगा कि इस वॉल का जो है लेंथ इतना होता है, इसका जो इतना थिकनेस लिया गया है, और सारा जो डेटा जो है आपको फ्लोरिंग डिटेल्स में दिया रहेगा। उसके बाद आता है ग्राउंड बीम लेआउट। उसके बाद जो है आपको ग्राउंड बीम लेआउट का प्लान होना चाहिए आपके पास, क्योंकि ग्राउंड बीम लेआउट से आपको पता चलता है कि यहाँ पे कितना प्लिंथ बीम दिया हुआ है। उसे प्लिंथ बीम बोलिए या ग्राउंड बीम बोलिए या फिर आप उसे टाई बीम बोलिए, एक ही बात है। तो आपको ग्राउंड बीम का लेआउट प्लान होना चाहिए, तभी आप जो है उसको देखकर उसका एस्टिमेशन ले सकते हैं। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर प्लान। उसके बाद जो है आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर का निकाल रहे हैं। आप ग्राउंड फ्लोर का या फर्स्ट फ्लोर का जिसका भी निकाल रहे हैं, उस फ्लोर का जो है प्लान होना चाहिए। उस प्लान में क्या रहेगा, आपको पहले बोले कि इसमें डिटेल्स रहेगा, इसमें जो है आपका प्लान का सारा जो है डायमेंशन रहेगा। तो इसमें जो है आपको फ्लोर प्लान का आपका पास ज़रूरी है, ताकि आप उसको डेटा जो है इनपुट करके या फिर उसका डेटा लेके जो है आप एस्टिमेशन बना सकते हैं। उसके बाद 8वां नंबर पर आता है प्लिंथ फिलिंग एरिया ड्राइंग। ये सब तो हो गया। उसके बाद जो है आपको प्लिंथ फिलिंग करना है। तो प्लिंथ फिलिंग करने के लिए जो है आपका एक ड्राइंग होता है। उस ड्राइंग में आपको दिया रहता है कि कितना mm का फिलिंग करना है। सपोज मान लेते कि 1000 mm का फिलिंग करना है, 500 mm का करना है, 700 mm का करना है। उसमें दिया रहेगा कि इतना ऊंचा तक जो है आपको फिलिंग करना है, कौन कौन सा मटेरियल आप उस पर फिलिंग कर सकते हैं, कौन कौन सा जो है बेहतर है, वो सारा डिटेल्स जो आपको प्लिंथ फिलिंग एरिया ड्राइंग में रहेगा। उसके बाद आता है रूफ बीम डिटेलिंग। उसके बाद आपके पास आएगा रूफ बिल डिटेलिंग। जब भी आप स्लैब का जो है या रूफ का जो है बिल, उसका जो है डिटेल्स चाहते हैं बीम का, तो उसमें जो है आपको एक ड्राइंग रहता है, उसमें दिया रहेगा कि आपका बीम का साइज इतना है, इस तरीके का दिखेगा, और इसका जो है एरिया कितना है, उसका सरिया कितना देना है, उस सारा जो है आपको रूफ बीम डिटेलिंग में मिलेगा। उसके बाद साइट लेआउट। आपके पास जो है साइट लेआउट होना चाहिए, 9 नंबर पर आता है। तो साइट लेआउट से आपको पता चलता है कि हमको इस साइट में काम करना है, और इसी साइट का जो है लेआउट इस तरीके से होगा, और इस तरीके से जो है साइट को जो है काम करना है, इस तरीके से, इस प्रोसेस से, इधर से या उधर से। तो उसमें साइट लेआउट में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद स्लैब बीम ड्राइंग। पहले देखिए कि रूफ बीम डिटेलिंग, उसमें डिटेल रहेगा। उसके बाद स्लैब बीम ड्राइंग में आपको ड्राइंग में रहेगा कि बीम इस तरीके का होगा, इतना लंबा होगा। लंबा तो इसमें दिया रहेगा, लेकिन इसमें आपको जो है ड्राइंग दिया रहेगा किस तरीके का होगा, इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो उसमें जो है आपका सारा जो है ड्राइंग में लिखा दिया रहेगा आपका स्लैब बीम में। उसके बाद लास्ट आता है, या फिर कह सकते हैं कि स्टेयरकेस ड्राइंग डिटेल्स। अब उसके बाद जो है आप सारा चीज़ बनाने के बाद आपको स्टेयरकेस भी बनाना है, और स्टेयरकेस बनाने के लिए जो है आपको
उसका डिटेल एस्टिमेशन निकालने के लिए आपको स्टेयरकेस ड्राइंग होना चाहिए। उस स्टेयरकेस ड्राइंग में आपको दिया रहेगा कि इतना सरिया यूज है, कि उसका थिकनेस कितना है, लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, हाइट कितना है, कितना डिग्री पे एंगल, कितने एंगल पे वो हाइट जा रहा है, उसका नीचे का जो है विथ स्लैब वेस्ट है कि विथ स्लैब वेस्ट नहीं है, तो ये सारा जो है लैंडिंग कितना है उसका, तो ये सारा डिटेल्स जो है आपको स्टेयरकेस ड्राइंग में दिया रहेगा। तो अगर आप एक इस डिटेल एस्टिमेशन निकालना चाहते हो बिल्डिंग का, तो आपको इतना सारा जो है 11 जो ड्राइंग के बारे में बताए, इतना सारा ड्राइंग आपके पास होना ज़रूरी है, तभी जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं डिटेल एस्टिमेशन ऑफ किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट का। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो है डिटेल एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग के सारे प्लान या फिर सारे ड्राइंग के बारे में समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप इसी डिटेल एस्टिमेशन प्लान या फिर ड्राइंग को लेकर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे, क्योंकि इस चैनल पे जो है आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंटेंट जो है अपलोड करते रहते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।